बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू काफी होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर काम को टालता रहता था। स्कूल का होमवर्क हो, दोस्तों से मिलने का वादा हो या माता पिता की मदद करने की बात हो, वह हमेशा कहता, कल कर लूंगा। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और जीवन पर असर डालने लगी, पर उसे इसका एहसास नहीं था। गांव में एक बूढ़े दादाजी रहते थे, जिन्हें लोग बहुत समझदार मानते थे। एक दिन उन्होंने राजू को बुलाया और एक कहानी सुनाने का वादा किया। राजू उत्सुकता से उनके पास गया। दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो सबसे अनमोल है। वह चीज तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी, और हर एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन लोग उसकी कद्र नहीं करते और बाद में पछताते हैं। राजू ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो है समय। समय बहुत कीमती है, पर इसे लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं। समय वो चीज है जो एक बार बीत जाए तो कभी वापस नहीं आता। राजू को उनकी बात कुछ कुछ समझ में आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। दादाजी ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। अगर तुम उसे समय पर पानी नहीं दोगे तो पौधे सूख जाएंगे। ठीक उसी तरह, अगर तुम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के मौके भी सूख जाएंगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था, जिसे सब कुछ मिल चुका था, धन, वैभव, महल और सेना। लेकिन एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजा, तुम कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन समय को खरीद नहीं सकते। समय बीत जाने के बाद तुम्हें केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। राजा ने साधु की बात सुनी और समझा कि उसका सारा वैभव समय का गुलाम है, जबकि वह खुद समय का मालिक नहीं है। तभी से राजा ने अपना जीवन अनुशासित कर लिया और समय का सम्मान करना शुरू किया। राजू ने यह कहानी सुनी और सोचा, मैं भी तो हमेशा कामों को टालता रहता हूँ। अगर मैं अब समय का सही इस्तेमाल नहीं करूँगा तो भविष्य में मुझे पछताना पड़ेगा। उस दिन से राजू ने ठान लिया कि वह कभी भी अपने कामों को टालेगा नहीं। उसने हर काम को समय पर करना शुरू कर दिया। पढ़ाई हो, घर के काम हो या दोस्तों से किए वादे। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह न केवल अपने स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बना, बल्कि उसके सभी दोस्त और परिवार वाले भी उससे खुश रहने लगे। समय की कद्र करने से राजू का जीवन खुशहाल हो गया और उसने समझ लिया कि समय ही असली धन है। जिसे सही तरीके से उपयोग करना आ जाए तो जीवन में सफलता निश्चित है। सीख, समय सबसे अनमोल संपत्ति है। उसका सम्मान करो और सही उपयोग करो, क्योंकि एक बार खोने पर समय कभी वापस नहीं आता।